नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना आचार्य शंकर जी अपने YouTube चैनल पर आप सभी को आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से स्वागत करते हैं। मित्रों, हमने जो एक यात्रा शुरू करी थी कि जब ग्रह नीच राशि में हो तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार के पीड़ा हमें प्राप्त होता है और किस प्रकार से हम उसका निदान करते हैं। ये जो यात्रा हमने शुरू करी थी, आज उसका अंतिम पड़ाव है। और हमने पिछले 8 एपिसोड में सभी ग्रह को बारे में चर्चा करते हुए कि जब वो नीच राशि में होता है तो हमें किन समस्याओं से 2-4 हाथ करना पड़ता है। आज हम केतु ग्रह के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे अंतिम यही ग्रह है। केतु देव हमारे 9वां ग्रह माना जाता है, तो आज हम ही 9वें ग्रह केतु देव के बारे में बात करेंगे। मित्रों, जो राहु देव की पौराणिक कथाएं हमने आपको सुनाया था कि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को लेकर के राक्षस और देवताओं के बीच में युद्ध आरंभ हो गया था, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, तो मोहिनी रूप का अवतार लेकर भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और उस अमृत कलश को लेकर के राक्षस और देवताओं के बीच एक समझौता हुआ था कि ऊपर का जो पतला सा हिस्सा है वो पहले वो देवताओं को पिलाएंगे, फिर जो गाढ़ा बचेगा वो राक्षसों को पिलाएंगे। लेकिन जब देवताओं को पिलाने लगे अमृत भगवान विष्णु मोहिनी रूप में, तो उसी समय एक राक्षस देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया और वो अमृत पी लिया। लेकिन जैसे ही अमृत पिया और अमृत उसके गले में पहुंचा, उससे पहले भगवान मोहिनी ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। जो सिर रहा उसका नाम राहु पड़ा और जो धड़ था उसका नाम केतु पड़ा। तो ये केतु की कहानी है, केतु की पौराणिक कथाएं हैं कि केतु ग्रह कैसे बना। मित्रों, केतु एक जब 2 नंबर के राशि में यानी वृषभ राशि में या मिथुन राशि में 15 डिग्री पे उपस्थित होता है तो परम नीच का माना जाता है। मित्रों, केतु एक छाया ग्रह है। इसको कोई अपना ना तो राशि है ना कोई ग्रह है, इसको छाया ग्रह माना जाता है। यह जिस ग्रह के साथ उपस्थित होता है उसी ग्रह के अनुसार ये अपना फल देते हैं। अगर यह सौम्य ग्रह के साथ उपस्थित है, जैसे गुरु हो गया, गुरु एक सौम्य ग्रह है, चंद्रमा सौम्य ग्रह है, या फिर बुध के साथ उपस्थित है तो ये सौम्य ग्रह माने जाते हैं। लेकिन शनि और मंगल, सूर्य, ये आपके जो हैं ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। अगर क्रूर ग्रह के साथ केतुदेव उपस्थित हैं तो क्रूर फल देते हैं, लेकिन जब सौम्य ग्रह के साथ उपस्थित होता है तो हमें सौम्य फल प्राप्त होता है और उस फल में हमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलता है। यह जिसके साथ उपस्थित होता है उसके फल को बढ़ा देता है। मान लीजिए यह ग्रह बुध के साथ उपस्थित है तो यह बुध के जो फल देगा बुध, उस फल को यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। वहीं यह शनिदेव के साथ उपस्थित है तो शनिदेव एक क्रूर ग्रह माना जाता है। तो शनिदेव के जो कारण हमें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाता है। ये केतु की कहानी है। मित्रों, केतु देव के पास ना अपना सिर नहीं है, लेकिन जब सिर नहीं है तो उसका जीवन कैसा रहेगा? जिसके पास अपना मस्तिष्क ही ना हो, सोचने समझने की कोई शक्ति ही ना हो। केतुदेव बड़े परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं इस जीवन को कैसे चलाऊंगा, हमारे पास तो ना अपना सिर है ना मस्तिष्क है, मैं करूंगा क्या जी करके, जीवन में करूंगा क्या? तो बड़े परेशान होकर भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान भोलेनाथ बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, मेरे प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब तपस्या से प्रसन्न होकर भोले ने केतु को बोला कि तुम वरदान मांगो, तो केतु ने कहा कि प्रभु मेरे पास तो सिर है ही नहीं, मैं जीवन में करूँगा क्या?
तो भगवान ने कहा कि देख, तेरे पास सिर तो नहीं है, लेकिन तू जिस ग्रह के साथ उपस्थित होगा उस ग्रह की ताकत को तू बढ़ा देगा। और यही वरदान केतु लेकर बड़े प्रसन्न हुए और अपना जीवन यापन करने लगे। मित्रों, जब केतु नीच राशि में उपस्थित होता है तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये 2-4 लक्षण हम आपको बताएंगे। ये 2-4 लक्षण, यदि आपके पास जन्मपत्री है, जन्म कुंडली है, तो आप इसी समय जन्मपत्री को निकालिए और उस लक्षण का मिलान कीजिए। यदि आपके पास जन्मपत्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस लक्षण का मिलान कीजिए, और यदि ये लक्षण आपके जीवन में घटित हो रहा है तो आप केतुदेव की समस्याओं से पीड़ित हैं। मित्रों, जिनका केतुदेव पीड़ित होता है या नीच राशि में उपस्थित होता है, पूरे कुंडली में जहाँ भी 2 नंबर लिखा हो या 3 नंबर लिखा हो, यदि उस राशि में केतुदेव उपस्थित है तो केतु आपके पीड़ित हैं, केतु नीचस्थ हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को चर्म रोग होने की बहुत ज़्यादा समस्या होता है, मिर्गी आने की समस्या होता है, बार बार दौड़े पड़ता है। मित्रों, ऐसे लोगों को, जिन ऐसे लोगों का मस्तिष्क कमज़ोर होता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं होता है, ऐसे लोग दिल के बड़े नाजुक होते हैं, बड़े जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। केतु देव को प्रसन्न करना है तो अपने दिल को साफ रखिए, क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है, कोई मस्तिष्क नहीं है, उसके पास सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है, परंतु उसके पास दिल है। धड़ है, धड़ के नीचे गर्दन है, गर्दन के नीचे दिल है, तो दिल से अनुसार केतु देव हमेशा चलता है। मित्रों, ऐसे लोगों में जिनका केतु देव नीच का होता है, मेरुदंड कमज़ोर होता है, मेरुदंड जिसको रीढ़ की हड्डी भी बोलता है, ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा समस्या, बोन मैरो की समस्या देखने को मिलता है। हमारे जो शरीर में प्राण संचार होता है वो मेरुदंड से ही प्रारंभ होता है। मेरुदंड से निकल कर के जो संचार है, प्राण वायु का संचार होता है, किसी प्रकार के मैसेज जो हमारे बॉडी में बनता है वो मस्तिष्क में पहुंचता है, वो मेरुदंड के थ्रू ही पहुंचता है। और जिन लोगों में मेरुदंड ना हो, मस्तिष्क ना हो, तो ऐसे लोग जीवन यापन कैसे करेगा। आप देखे होंगे आपके आसपास में जिनके घरों में ऐसे बच्चों ने जन्म ले रखा है जिनका मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी काम नहीं करता, उनका पूरा बॉडी के जो हड्डी है वो काम नहीं करता। जैसे हम मनुष्य सीधे खड़े हो जाता है, ऐसे बच्चे सीधे नहीं खड़े हो पाते, उनके मेरुदंड में बहुत ज़्यादा समस्या होता है, उनके मस्तिष्क में समस्या होता है, उनको बार बार मिर्गी आते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मित्रों, ये जो कुछ समस्या है, ये समस्या केतु देव से संबंधित होता है। समस्या तो सभी ग्रह देता है, लेकिन कुछ समस्या ऐसे भी होता है जो हम लोक लाज के कारण छिपा लेते हैं, जैसे चर्म रोग। चर्म रोग हम जल्दी से किसी को दिखाते नहीं हैं मित्रों, लेकिन यह एक गलत है, इसका उपचार किया जाना चाहिए। तो आज हम आशा करते हैं कि आप ये वीडियो को देखकर और समझ गए होंगे कि केतु देव जब नीचस्थ हो, नीच राशि में हो, तो हमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार से इन समस्याओं से 2-4 हाथ करना पड़ता है। मित्रों, मेडिकल साइंस में केतु देव से जो संबंधित समस्या है, मिर्गी है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप दवाइयाँ लेते रहेंगे, मेडिसिन लेते रहेंगे, आपको आराम लगता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन को छोड़ देंगे, आपको फिर से वही समस्या का पुनरावृत्ति होगा। ऐसी समस्याओं का समाधान हमेशा आपको जन्म पत्रिका के माध्यम से ही करना चाहिए। अब हम उपाय की बात करते हैं कि उपाय हमको क्या करना चाहिए। मित्रों, तो उपाय में सबसे पहले जो केतु देव होता है उनको प्रसन्न करने के लिए जो हमारे घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, यानी कि आवारा कुत्ता होता है, गली मोहल्ले में जो घूमने वाले कुत्ते होते हैं, उसको खाना खिलाइए। आप जो खाना खाते हैं, स्वयं खाना खाने से पहले कुत्ते को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। हम खाना खा लें उसके बाद कुत्तों को खिलाएं, यह एक गलत तरीका है। केतु देव इससे प्रसन्न नहीं होते हैं, उल्टा कुपित हो जाते हैं। इसीलिए खाने से पहले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए।
मित्रों, आपके जितने भी नाना ननिहाल के पक्ष हैं, मौसी है, नानी है, नाना है, मामी है, ये सब केतु देव के अधीन ही आते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार से ननिहाल से बिगड़ चुका है, ननिहाल से आपका संबंध सही नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले केतु देव को प्रसन्न करने के लिए आप ननिहाल से संबंध सुमधुर स्थापित कीजिए। यदि आपके तरफ से किसी प्रकार से कोई गलती हुई है तो आप उनसे हाथ जोड़िए और माफ़ी मांग लीजिए। बोले कि हमसे गलती हुई है, आप बड़े हैं और हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसा करने में हमारा कुछ नहीं जाएगा और केतु देव स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। और जो दूसरा उपाय मित्रों, मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा रहता है, श्री ध्वज लगा रहता है मंदिर के ऊपर, उसका नित्य प्रति आपको दर्शन, सुबह सुबह उस झंडे का दर्शन करना चाहिए। या संभव हो तो किसी भी शनिवार से प्रारंभ करके 3 शनिवार, 5 शनिवार या 7 शनिवार अलग अलग मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण करें, ध्वजा को लगाए, पताका को लगाए। इससे केतुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं और आपको जो समस्या मिलती है, इन समस्याओं में बहुत जल्दी ही आपको आराम मिलेगा और बहुत जल्दी ही आप प्रसन्न हो जाएंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन में जो समस्याएं थी वो समस्या समाप्त हो चुकी है। मित्रों, ये जो हमारा यात्रा था, जब ग्रह नीच राशि में हो तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये यात्रा आज यहीं पे पूर्ण हुआ। फिर हम उपस्थित होंगे किसी और यात्रा पे चलने के लिए, वो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। मित्रों, आप सब स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, समृद्धि रहिए। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के समस्या से सामना कर रहे हैं, जैसे कि विवाह में विलंब होना, घर में अनबन रहना, घर में जाते ही कलह का प्रारंभ हो जाना, यदि धन संपत्ति कोई समस्या आ रहा है आपके जीवन में और आप इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमारे ज्योतिष कार्यालय पे आप संपर्क कीजिए। नीचे कमेंट में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज कीजिए और जो उचित फीस है उसको दे करके आप अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आप सभी लोग सुखी समृद्धिशाली जीवन यापन कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।